इस वेबसाइट को बनाने के लिए भले ही हमें 5 दिन का टाइम लगा हो, लेकिन आप जो है इस वेबसाइट को विदिन 5 मिनट के अंदर में आप इस वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट को सेटअप करने के लिए जाएं, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये है क्या, ये हमारे किस काम का है। ठीक है, ये वेबसाइट उन लोगों के लिए है जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, एफिलिएट जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट का एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके बाद आपका मीशो का एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करते हैं, मंत्रा का करते हैं, या फिर आपका कोई अगर आप होस्टिंग का जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, या फिर अदरवाइज किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपके लिए ये वेबसाइट है। ठीक है, तो इस वेबसाइट के अंदर में क्या क्या फीचर्स हैं हम वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारा जो ऊपर सेक्शन है ये हमारा लोगो है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये सर्च बॉक्स है। ठीक है, उसके ये लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी का हमने ऑप्शन लगाया हुआ है। इसके अंदर में जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे देंगे वो कैटेगरी आपका यहाँ पे आएगा, जो बैकएंड से आप क्रिएट करेंगे। वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में हम देखेंगे, बस आप इस वीडियो में बने रहें। तो ये जो सर्च विजिट है ये एजेक्स सर्च विजिट है। एजेक्स सर्च विजिट का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप 1-2 वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, तो 1-2 वर्ड जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने जो है उससे संबंधित, अगर उस वर्ड से संबंधित इस वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट होगा तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग एजेक्स सर्च विजिट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमने सोशल शेयरिंग का बटन लगाया हुआ। ये सोशल मीडिया का बटन नहीं है, ये सोशल शेयरिंग का बटन है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपके वेबसाइट पे कोई यूजर्स आता है और वो यूजर्स आपके इस वेबसाइट को किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहता है, या फिर अपने फेसबुक या फिर ट्विटर वगैरह पे आपके वेबसाइट को शेयर करना चाहता है, तो ये इस बटन का उपयोग कर सकता है। फेसबुक पे अगर शेयर करना है तो फेसबुक पे क्लिक करेगा। टेलीग्राम पे अगर कोई शेयर करना चाहता है टेलीग्राम पे कर सकता है। लिंक्डइन पे अगर कोई शेयर करना चाहे तो लिंक्डइन, व्हाट्सएप पे भी ये हमने फीचर दिया हुआ है कि व्हाट्सएप पे भी शेयर किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे विच लिस्ट है। अगर कोई यूजर्स आपके वेबसाइट पे आता है और किसी भी प्रोडक्ट को विच लिस्ट में डाल देता है ताकि उसे अभी उसे नहीं जाना है उस पर, बाद में वो जाना चाहता है, तो ये विच लिस्ट का यूज वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये मेन्यू सेक्शन है जहाँ पे हमने होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और डिफरेंट कैटेगरी जो है यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया हुआ है। और उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ पॉपुलर कैटेगरी जो होता है वो कैटेगरी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और किस कैटेगरी के अंदर में कितना प्रोडक्ट है वो भी नीचे में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सभी में देखेंगे तो ये कैटेगरी का जो नाम है और उसका जो लोगो है वो उसके साथ साथ में यहाँ पे उस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पे आ रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने स्लाइडर दिया हुआ है। इस स्लाइडर को भी आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, क्योंकि इस स्लाइडर को हमने बहुत ही स्पेसिफिक तरीका से बनाया हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपको इमेज अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पॉपुलर ब्रांड है। जैसे कि आपका, अगर आप अपने वेबसाइट पे अमेज़ॉन का प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, मीशो का करते हैं, मंत्रा का करते हैं, किसी का भी करते हैं, तो आपको ये जो ब्रांड है ये ब्रांड आप बैकएंड से बना सकते हैं और वो ब्रांड जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अमेज़ॉन के अंदर में देखेंगे तो अमेज़ॉन के अंदर में वही प्रोडक्ट आएगा जो अमेज़ॉन के साइट से फैच होके आया हुआ है। अमेज़ॉन का जो भी प्रोडक्ट आ रहा है इस वेबसाइट पे वो ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हम मैनुअल इसमें ऐड नहीं किए हैं। बाकी जो फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मिंत्रा है, ये इन सब के लिए आप मैनुअल का यूज कर सकते हैं। बाकी अमेज़ॉन के लिए ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो है आपका जो पूरा कैटेगरी शो करेगा, जितने भी कैटेगरी आपने बैकएंड में बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये एक खूबसूरत सा यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का विजिट है। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे शो करता है। राइट, उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये 2 पेज का भी प्रोडक्ट है। अगर आप 2 पे जाएंगे तो 2 पे भी कुछ प्रोडक्ट हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड आ जाता है, यहाँ पे आपका टोटल ब्रांड दिखेगा, जैसे कि ऊपर कैटेगरी आपको दिखाया था उसी तरह से यहाँ पे ब्रांड टोटल दिखेगा। अभी हमने सिर्फ 4 ही ब्रांड यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसलिए 4 ही यहाँ पे दिख रहा है। बाकी एक लाइन में आप यहाँ पे 6 ब्रांड दिखा सकते हैं और उसके बाद दूसरा लाइन आपका बन जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका ब्लॉग आ जाता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए ये ब्लॉग का सेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप अपने वेबसाइट पे ब्लॉग नहीं लिखेंगे तब तक ना तो आपका जो ब्लॉग है वो गूगल में रैंक करेगा, ना ही आपके वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आएगा। और यही हकीकत है, इस हकीकत से आप जो है बच नहीं सकते हैं। ठीक है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की वेबसाइट को रैंक कराना है तो आपको अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट डालना जरूरी हो जाता है। आप इसमें भी आप 2 तरीका से अर्निंग कर सकते हैं। आप ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकते हैं और इसके साथ में यहाँ पे आप अपना एफिलिएट लिंक भी दे सकते हैं, ताकि अगर कोई यूजर्स आपके इस पोस्ट पे आता है और उसको सारे डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद अगर उसको बाय करने का मन होता है तो वो आपके लिंक के माध्यम से जो है वो जा सकता है अमेजोन के साइट या फ्लिपकार्ट के साइट पे। ठीक है। या फिर अगर आपने होस्टिंग का कोई ये प्रोडक्ट ऐड किया हो तो होस्टिंग के साइट पे जा सकता है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका लोगो है। लोगो सिर्फ आपको एक ही जगह चेंज करना है, बाकी हमने वेबसाइट पे जितने जगह पे लोगो यूज किया हुआ है सभी जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपको मैनुअल सभी जगह जाके लोगो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म कंडीशन, डिस्क्लेमर, रिफंड पॉलिसी, ये सारे पेज हमने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप कॉन्टैक्ट अस पेज में जाएंगे तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट अस के लिए एक यहाँ पे फॉर्म भी लगाया हुआ। आप उसके पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक लोडर भी लगाया हुआ है, ताकि आपके वेबसाइट को पूरा लोड होने के बाद यूजर के सामने ले जाए। राइट। अब अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फॉर्म लगाया हुआ है और देन यहाँ पे हमने लोकेशन लगाया हुआ है और नीचे आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी रहेगा, ये आपका ऑफिस का या फिर आपका एड्रेस रहेगा। नीचे हमने कुछ कंटेंट दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको अबाउट अस सेक्शन से संबंधित यहाँ पे हमने पूरा कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। सिर्फ आपको जो है यहाँ पे अपना नाम और आपको अपना वेबसाइट का नाम और देन उसके बाद जो है आपको अपना ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, क्योंकि आप किस नाम से वेबसाइट बना रहे हैं, क्या यूआरएल है, वो तो हमें नहीं पता है, तो ये आपको खुद यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है। उसी प्रकार से सभी का है। अब अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो कैटेगरी के अंदर में जाएंगे तो कैटेगरी के अंदर में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर में किस तरह से प्रोडक्ट है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइडर है और नीचे यहाँ पे आपका प्राइस का फिल्टर है। ठीक है। अब कोई यूजर अगर 50 से 500 का प्रोडक्ट देखता है तो वो बस इस पे क्लिक करेगा तो उसके सामने सिर्फ वही प्रोडक्ट आएगा जो 50 रुपया से लेकर के 500 के बीच में है। अगर किसी यूजर्स को 5000 का प्रोडक्ट देखना है तो ये इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5999 का है, इसीलिए ये प्रोडक्ट इसके सामने फिल्टर होके आ गया है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है और यहाँ पे आपको ब्रांड के माध्यम से भी आप फिल्टर कर सकते हैं, कैटेगरी के माध्यम से भी फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही कैटेगरी दिख रहा है क्योंकि हमने अमेजोन कैटेगरी को क्लिक किया है, इसलिए यहाँ पे एक कैटेगरी दिख रहा है। अभी हम जाएंगे इसके शॉप पेज पे। ठीक है। अगर हम शॉप पेज पे यहाँ पे जाते हैं, शॉप पेज पे, तो यहाँ पे आपको और भी विजिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये लोड हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है कितने सारे यहाँ पे प्राइस का विजिट है और देन उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा ब्रांड आएगा, जितने भी ब्रांड आपके वेबसाइट पे है वो सारे कैटेगरीज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका ब्रांड आएगा और यहाँ पे कुछ जो है फीचर्ड प्रोडक्ट है। मतलब कोई प्रोडक्ट अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, इस प्रोडक्ट पे अच्छा सेल आ रहा है, तो आप जो है यहाँ पे इस प्रोडक्ट को फीचर्ड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे पेजिनेशन है, पेजिनेशन के माध्यम से लोग यहाँ पे आपका यूजर्स है दूसरे पेज पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे तीसरे पेज पे जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे पेजिनेशन का फिल्टर है। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे किसी भी सिंगल प्रोडक्ट को अगर हम यहाँ पे क्लिक करके अगर आपको यहाँ पे हम दिखाएं तो जैसे कि सपोज दैट अभी हम इस कंप्यूटर वाले प्रोडक्ट को क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका आप सिंगल पेज यहाँ पे देखेंगे
तो इस तरह से इसका ये सिंगल पेज आ जाता है जहाँ पे हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने दिया हुआ है, और देन यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है, यहाँ पे आपका ब्रांड आ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है किस ब्रांड से आ रहा है वो ब्रांड आ रहा है, और यहाँ पे उसका प्राइस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लर्न मोर का बटन है, इस पे जैसे क्लिक करेगा वो अमेज़ॉन के साइट पे चला जाएगा। और लेफ्ट साइड में भी हमने यहाँ पर जो है, राइट साइड में भी हमने यहाँ पर जो है कुछ प्रोडक्ट दिखाया हुआ है जो कि फीचर्ड प्रोडक्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी हमने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। आप भी इस तरह से टेबल फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं। बाकी जो ये है ये आपका कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जो वेबसाइट पे ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो ये आपका सिंगल प्रोडक्ट आ जाता है। अब यहाँ पे कोई अगर लर्न मोर पे क्लिक करता है तो वो जो है डायरेक्ट जो है अमेज़ॉन के साइट पे चला जाता है, या फिर जिस भी ब्रांड से ये प्रोडक्ट आ रहा है उस पे चला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपका ये पूरा वेबसाइट रहने वाला है अमेज़ॉन एफिलिएट का। आप इसके अंदर में जो है अपना जो आपका ब्रांड है या फिर आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आप यहाँ पे डाल सकते हैं बैकएंड से, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह अगर कोई देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मूव हो रहा है, माउस लेके जाएगा तो ये रुकेगा, अदरवाइज ये मूव होगा, ठीक है। अब अगर हम इसका बैकएंड आपको दिखाने का प्रयास करें तो ये इसका बैकएंड है, ठीक है। इस बैकएंड में अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड में देखेंगे तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, सभी चीज़ यहाँ पे आपको क्लीन दिखेगा। उसके बाद ये आपका पोस्ट का सेक्शन आ जाता है। अगर आप यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे तो वो पोस्ट आप यहाँ से लिखेंगे और यही पोस्ट आपके वेबसाइट पे फ्रंट एंड पे शो होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी आता है। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर में आपको ज़्यादा यहाँ पे इमेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कि जो भी हम इस वेबसाइट पे इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कोई भी इमेज आपके सर्वर पे लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि इस इमेज को जो है हमने एक URL के माध्यम से आपके वेबसाइट पे शो करा दिया है। बाकी ये आपके वेबसाइट पे इमेज नहीं है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट हो जाता है कि आपके वेबसाइट पे सर्वर का जो लोड होता है वो लोड नहीं आता है और आपका जो वेबसाइट है वो स्मूथली यहाँ पे रन करता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे पेज आ जाता है। जितने भी पेज हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जैसे कि अबाउट अस, ब्लॉग, कार्ड पेज, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, ये सारे पेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप इस पेज को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आपको अबाउट अस में एडिट करना हुआ तो आपको सिंपल यहाँ पे एडिट पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट को ओपन यहाँ पे कर लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कंटेंट अपना यहाँ पे चेंज कर देना है, ठीक है। ये सारे चीज़ें यहाँ पे आपको एडिटेबल हो जाएगा। इसको आप यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हैं और आपका टाइटल वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इन सारे कंटेंट को आप डिलीट कर दीजिए। आप एक काम कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा डिजिटैक एजेंसी। जैसे आप डिजिटैक एजेंसी यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा। इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टूल नाम का एक लिंक मिलेगा। इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है लीगल पेज जनरेटर का यहाँ पे एक टूल हमने बनाया हुआ है। इस पे भी हम यहाँ बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं और आप लोगों को इसका जो बैकएंड का जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे और बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा पेज यहाँ पे जनरेट करना है। सपोज दैट अगर आपको अबाउट अस को यहाँ पे जनरेट करना है तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट का नाम डालना है और यहाँ पे आपको URL डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये जो है पूरा अबाउट अस यहाँ पे सेक्शन जनरेट करके दे देगा और यहाँ से आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से इन सारे कंटेंट को डिलीट करेंगे और उस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आपका एक अबाउट अस सेक्शन बन जाएगा। इसी प्रकार से आप कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, टर्म कंडीशन और ये रिफंड पॉलिसी को आपको ये जनरेट मत कीजिएगा, क्योंकि रिफंड पॉलिसी में हमने एफिलिएट मार्केटिंग से संबंधित जो पॉलिसी वगैरह होता है उसको हमने आपके लिए दे दिया है। तो यहाँ पे आपको एडिट करके यहाँ पे आपको सिर्फ एडिट करना है, इसको रिप्लेस मत कीजिएगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। और ये टेम्पलेट के अंदर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टेम्पलेट है। तो चलिए हम इस वेबसाइट को पहले अपनी सर्वर पे इंपोर्ट कर लेते हैं, आप एक वेबसाइट बना लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसका जो बैकएंड है इसको बैकएंड को हम पूरा ओवरव्यू हम लेंगे। तो दोस्तों इस वेबसाइट को इंपोर्ट करने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है एक फाइल को डाउनलोड करेंगे। जब आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको आपके सामने कुछ इस प्रकार से डाउनलोड किया हुआ फाइल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको ओके कर दीजिए और ये जो फाइल है ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे बैकअप नाम के फाइल में यहाँ पे आपको डेटाबेस का और प्लगइन्स का और यहाँ पे मीडिया, अदर्स फाइल्स, प्लगइन्स, थीम नाम का आपको यहाँ पे ये 6 फाइल मिल जाएगा। और ये 6 फाइल आपको जो है अपनी वेबसाइट पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अब इस वेबसाइट को हम इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको आपके पास एक जो है आपके पास एक डोमेन और एक होस्टिंग होना चाहिए। और डोमेन होस्टिंग के लिए आप होस्टिंगर को प्रेफर कर सकते हैं। होस्टिंगर से आप डोमेन होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। छोटा मोटा कॉस्ट है दोस्तों, आपको छोटा मोटा कॉस्ट यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा अपनी वेबसाइट, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप इसी वेबसाइट के लिए किसी डेवलपर को हायर करते तो शायद वो आपसे 3000, 2000, 5000, 10000 तक ये लोग डेवलपर चार्ज करते हैं। आई थिंक कि हम खुद भी चार्ज करते हैं अगर ये वेबसाइट कोई क्लाइंट हमसे मैनुअल बनवाता है तो। लेकिन आपको उतना चार्ज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अपनी होस्टिंग और अपनी डोमेन में आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जब आप यहाँ पे डोमेन होस्टिंग ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने यहाँ पे वर्डप्रेस को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। और यहाँ पे आप जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने जो है आप सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे और ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप एक प्लगइन यहाँ पे सर्च करेंगे अपड्राफ्ट। जैसे यहाँ पे अपड्राफ्ट को सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ये प्लगइन्स आ जाएगा। फर्स्ट प्लगइन जो कि फ्री है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। और इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमने जितने भी प्लगइन्स का यूज किया हुआ है वो सब के सब फ्री हैं। आप उसको इजीली अपडेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम पहले इंस्टॉल करेंगे। उस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें 5 दिन का टाइम ऐसे ही नहीं लगा था, क्योंकि बहुत सारे कोडिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे अपड्राफ्ट का प्लगइन जो है यहाँ पे जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा तो इसका जो है सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ बैकअप है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस बैकअप को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। आप यहाँ से इस साइट को बैकअप ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे बैकअप फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और आपने जहाँ पर भी उस फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ था उस फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ये हमारा फाइल है, ये वही फाइल है जो हमने आपको दिखाया था। इन सभी को एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा इस फाइल को अपलोड करने में और ये जो फाइल है आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। तो ये सारे प्लगइन्स यहाँ पे सारा फाइल जो है ये हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रीस्टोर का एक बटन दिख रहा है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। इन सभी को आप यहाँ से एक एक करके क्लिक करके यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अपलोड करना स्टार्ट कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे क्योंकि सारे थीम, सारे डेटाबेस को ये क्लियर करेगा और क्लियर करने के बाद जो है ये यहाँ पे इसको अपलोड कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देते हैं ताकि थोड़ा टाइम यहाँ पे बच सके। तो जैसे ही सारे फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे रीस्टोर सक्सेसफुली का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसको यहाँ पे आप रिटर्न टू वर्डप्रेस पे क्लिक कीजिएगा तो ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे फॉरगेट करना है। सबसे पहले तो आपको अपना होस्टिंगर अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर इसको लॉगिन कीजिए
और लॉगिन करने के बाद जो है आपका जो होस्टिंगर अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद जो है, जैसा कि ये जो मेरा वेबसाइट है ये demo-digitechagency.in पे है, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट में जाने के बाद जो है यहाँ पर आपको यहाँ पे आपके जो जितने भी वेबसाइट है यहाँ पे, वो सारे वेबसाइट का यहाँ पे आपको लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसमें से जो है आपका वेबसाइट कौन सा है, जैसे कि मेरे केस में ये मेरा वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो डैशबोर्ड पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका ये ये हमारा मेन डोमेन है। अगर आपका मेन डोमेन है तो आपको यहाँ पे डेटाबेस का ऑप्शन मिल जाएगा, बट मेरे केस में ये मेरा जो अभी हम अपलोड किए हैं वो हमने सब डोमेन पे किया हुआ है। तो अभी हम जाएंगे वर्डप्रेस पे और यहाँ पे ओवरव्यू पे जाएंगे, अगर आपने सब डोमेन पे क्लिक किया है तो। ठीक है, यहाँ से जो है आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, जिस भी डोमेन पे आपने वेबसाइट को इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इस वेबसाइट पे किया हो तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है डेटाबेस का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि नीचे आएंगे तो ये आपका डेटाबेस का है, तो इसमें से किसी को भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे WP यूज़र नाम का जो टेबल है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप अपनी लॉगिन का जो यूज़र है वो यूज़र आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे अभी हम इसको अपडेट कर देते हैं, इसको हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। और देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पासवर्ड अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है और इस पासवर्ड को डालने के बाद जो यहाँ पर यूज़र पासवर्ड के अंदर में इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपने कीवर्ड में M प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे MD5 नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इतना ही करना है। बाकी आप अपना ईमेल आईडी या आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और देन उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्प्ले नेम में यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। अदरवाइज ये सब आप वहाँ से एडमिन पैनल से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पासवर्ड यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अभी जो हमने यहाँ पे आईडी पासवर्ड बनाया था उस आईडी पासवर्ड से यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो हमने जो आईडी पासवर्ड बनाया था वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये जो है फिर से हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो फाइल है इसको यहाँ से डिलीट करना है, क्योंकि इसका हमें यहाँ पे कोई काम नहीं बचता है। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर में आना है, इंस्टॉल प्लगइन्स पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे इसमें आपको अपड्राफ्ट नाम का प्लगइन मिलेगा, इसको डीएक्टिव कर दीजिए और डीएक्टिव करने के बाद जो है इसको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इस प्लगइन्स का भी यहाँ पे हमें काम नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरह से वेबसाइट जो है आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। तो इंपोर्ट होने के बाद जो है इस वेबसाइट को हम यहाँ पे प्रीव्यू अगर देखेंगे तो अभी आप देखेंगे कि वही वेबसाइट सेम वेबसाइट है जो हमने आपको डेमो में दिखाया था। आप देख सकते हैं सेम वेबसाइट है जैसा कि हमने आपको दिखाया था, कहीं पे भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके कि इसका जो है थोड़ा सा इस एडमिन पैनल का ओवरव्यू, आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे चेंज करने होते हैं। हमने यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट और पेज की बात कर लिया है। अभी हम टेम्पलेट के अंदर में देख लेते हैं क्या हमें टेम्पलेट में कुछ चेंज करना है या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर आपको ये वाला जो ऊपर आपने इमेज देखा था, अगर ये वाला इमेज आपको यहाँ पे चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज स्लाइडर नाम का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप इसको एडिट विथ एलिमेंटर पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एलिमेंटर में ये ओपन करेगा
और यहाँ पे आपको जो वो इमेज है वो इमेज यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज आपको दिख जाएगा और यहाँ पे पेंसिल का आइकन है, इस पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे जितने भी इमेज है वो इमेज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप जिस भी इमेज को यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप इमेज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं गैलरी से अपलोड करके। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसमें इमेज को चेंज करेंगे। यहाँ से आप इमेज चेंज कीजिए, पब्लिश कीजिए, आपके होम पेज पे इमेज ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ऑफर टैक्स मतलब ये जो आपका ये जो ऊपर जो टैक्स चल रहा है, अगर इसमें कुछ चेंज वगैरह करना है तो आपको यहाँ पे फिर से इसको एडिट विथ एलिमेंटर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इसको एलिमेंटर में यहाँ पे ओपन करेंगे तो अब आपके सामने वो टैक्स आ जाएगा चेंज करने के लिए, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस पे पेंसिल वाले आइकन्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हमने 2 टैक्स दिया हुआ, जैसे कि अगर होम पेज पे देखेंगे तो ये टैक्स अलग है, ये टैक्स अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो लिखेंगे वो आपका वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर भी है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे सीधा प्लस पे क्लिक कीजिए, ये इसका पूरा स्टाइल कॉपी कर लेगा और देन उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पे पब्लिश कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे पब्लिश कर देंगे तो पब्लिश करने के बाद वो जो कंटेंट है वो कंटेंट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि टॉप बार में आपका जो मूविंग मरकरी टैक्स है वहाँ पे। ठीक है, अब अभी आप देख सकते हैं 3 नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर प्रोडक्ट आपको देखना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्शन में आना है और ऑल प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऑल प्रोडक्ट पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें को यहाँ से आप स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और एसईओ का जो टाइटल है इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। जैसे आप यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये हट जाएगा और उसके बाद जो है ये आपको पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। अब अगर कोई नया प्रोडक्ट आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये विजिट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे एडिट करके दिखाते हैं और उसी प्रकार से आप नया प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट पे जाएंगे, सपोज दैट इस प्रोडक्ट को हमें एडिट करना है तो यहाँ पे हम एडिट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो अब जो है आपके सामने ये टाइटल आ जाएगा और ये जो टाइटल यहाँ पे आएगा इस टाइटल को आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज वगैरह कर सकते हैं। बाकी बात जो है ये इस कंटेंट को ये अमेज़ॉन से जो है ऑटोमेटिक फेच होके आया हुआ है, तो इस कंटेंट को हमें यहाँ पे नहीं रखना है, इसको पूरा यहाँ से रिमूव कीजिए। और ये जो लिंक है ये आपका एफिलिएट लिंक है, इसमें क्या करना है कि यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वही प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है तो इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, आप कॉपी करके यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इस डिस्क्रिप्शन में आपको पेस्ट कर देना है, राइट। उसके बाद ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है तो अमेज़ॉन के साइट से ही आपको नीचे आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेबल फॉर्मेट में ये। ठीक है, तो इनको आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको कॉपी करना है और कॉपी करके जो है आप अपने वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि ये टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से आप कुछ भी यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ये प्रोडक्ट का डिटेल्स है, तो चलिए हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद जो है इसको एंटर मारिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको प्राइस वगैरह आपको चेंज कर ये सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस जो है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच करा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको अपडेट कर दीजिएगा। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको एफिलिएट लिंक डालना है और यहाँ पे आपको प्राइस डालना है उस प्रोडक्ट का, और देन उसके बाद यहाँ पे आपको फीचर्ड इमेज डालना है और यहाँ पे आपको गैलरी इमेज डालना है, जो इमेज आपको मेन इमेज के नीचे दिखता है बॉक्स में। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से आप एसईओ वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि एसईओ के लिए हमने प्लगइन्स डाल दिया है, तो यहाँ से आप एसईओ वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में डालना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका ब्रांड भी है, अगर आप किसी ब्रांड में डालना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे आपको ब्रांड भी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे आपको पब्लिश, अगर नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पर जो है पुराना प्रोडक्ट एडिट करें तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप इसको अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ही यहाँ पे काम करना है। और उसके बाद जो है इस प्रोडक्ट को एक बार यहाँ पे ओवरव्यू में हम देख लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है आपके सामने, इसका सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है थोड़ा ज़्यादा ही दे दिए हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा लंबा हो चुका है, बट आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दीजिएगा। सेम चीज़ है, यहाँ पे आपका टेबल फॉर्मेट में आपका डाटा आ चुका है, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन आ चुका है, और नीचे आपका ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आ चुका है, और देन उसके बाद यहाँ पे आपका लर्न मोर का बटन आ चुका है। इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो उस साइट पे चला जाएगा जिस साइट का ये प्रोडक्ट है, जो आपने एफिलिएट लिंक डाला हुआ है, राइट ना। तो यहाँ पे आपको इतना काम करना है। तो अगर आपको ब्रांड ऐड करना है तो ब्रांड वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ ब्रांड यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, और यहाँ पे आपको नया ब्रांड ऐड करना है तो यहाँ पे आपको ब्रांड का नेम डालना है, और यहाँ पे आपको इमेज डालना है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इमेज आपको यहाँ पे डालना होता है। ऐड न्यू ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ब्रांड आपका आ जाएगा। कैटेगरी ऐड करना है तो कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और कैटेगरी के अंदर में ये सारे कैटेगरी आ चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको अगर नया कैटेगरी बनाना है तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का नाम डालना है, और यहाँ पर जो है आपको कैटेगरी का इमेज डालना है, और यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतना ही काम करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में एक काम आपको करना होगा, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को फिल करे तो उसका डेटा हमारे मेल पे चला है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दोनों फॉर्म में आपको करना है। अभी हम सिर्फ एक पे दिखा रहे हैं, बाकी बात आप दोनों पे कर दीजिएगा। यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे मेल पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको अपना मेल डालना है, यहाँ पे आपको अपना मेल डालना है, यहाँ पे आपको अपना मेल डालना है, और उसके बाद यहाँ पर जो है इसको अपडेट कर दीजिएगा। तो ये जो आपका रेड है, ये रेड भी, ये एरर आपको नहीं दिखेगा। ये हमने यहाँ पे कोई ईमेल नहीं डाला था, इसीलिए ये एरर यहाँ पे आया है, बट यहाँ पे आपको एरर नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस हो ही गया है, और यहाँ पे रैंक मैथ प्लगइन्स है। रैंक मैथ प्लगइन को कुछ टाइम में हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसका और इसका, इन दोनों को आपको गूगल से कनेक्ट करना पड़ता है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ी टाइम में दिखाते हैं। ये पेमेंट का ऑप्शन आपके किसी काम का नहीं है, इसको आई थिंक कि ये हाइड नहीं है। तो यहाँ पर जो है अपीयरेंस के अंदर में आना है। आपको अगर अपना लोगो चेंज करना है तो यहाँ पे कस्टमाइज पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन टैब में आप क्लिक कीजिएगा तो ये थीम कस्टमाइजेशन में आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है अपनी वेबसाइट पे लोगो, और यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का जो आइकन्स होता है वो आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लोगो आ जाएगा। यहाँ पे चेंज लोगो पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आप लोगो अपलोड कर दीजिएगा। लोगो का विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका लोगो बड़ा हो गया तो आप उसका विड्थ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आइकन्स जो है, आइकन्स के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। बस आपको इसमें इतना ही करना है, बाकी सारा सेटिंग हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मेन्यू वगैरह में कुछ अगर चेंज करना है, जैसे कि आपका ये मेन्यू हो गया, और नीचे में देखेंगे तो आपका यहाँ पे ये दोनों मेन्यू हो गया। अगर इस दोनों मेन्यू में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कैटेगरी शो नहीं कराना है, कोई और कैटेगरी शो कराना है, ब्रांड में अमेज़ॉन शो नहीं कराना है, और कुछ शो कराना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपीयरेंस के अंदर में। यहाँ पे आपको मेन्यू का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे किस में आपको चेंज करना है। ब्रांड में अगर चेंज करना है तो ब्रांड में आप यहाँ से कोई भी यहाँ पे
पेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा, ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो ये यहाँ पे पेज ऐड हो जाएगा और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर आपको कैटेगरी में करना है तो कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिएगा और कैटेगरी में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसी प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे और सेव करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको ब्रांड में तो हमने बता ही दिया है। अगर आपको प्राइमरी मेन्यू में सेलेक्ट करना है तो प्राइमरी मेन्यू को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू में क्या शो कराना है। प्राइमरी मेन्यू में आप कुछ भी मत शो कराइए, जो अगर कुछ शो कराते हैं तो यहाँ से एक मेन्यू को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो मेन्यू है ये जो आपका यहाँ पे मेन्यू है, ये मेन्यू एडजस्ट किया हुआ है। अगर इसमें अगर बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए इसको आपको अगर इसमें कुछ बढ़ाते हैं तो आपको एक मेन्यू को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये मेन्यू का काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। वुस्टिफाई के अंदर में स्मार्ट प्रोडक्ट फिल्टर के अंदर में यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट फिल्टर का ऑप्शन देखा था, जैसे कि ये अगर हम यहाँ पे शॉप पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे सामने जो प्राइस का जो फिल्टर आता है, जो हमने प्राइस का फिल्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमने प्राइस फिल्टर नाम का ये ऑप्शन दिया हुआ, इसको आप यहाँ पे एडिट कीजिए और एडिट करने के बाद यहाँ पर जो है सारा प्राइस है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐड प्राइस करके यहाँ पे आप अपना प्राइस ऐड कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ से अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। और भी इसके अलावा यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज है, यहाँ पे आपको स्लाइड योर प्राइस, मतलब ये जो आपका जो ये है ये स्लाइड जो करने के लिए प्राइस दिया हुआ उसी के बारे में है, तो उसमें अगर कुछ करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड में ये सब आपको बिल्कुल भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगर इसमें कुछ कीजिएगा तो प्राइस फिल्टर में तो आप कर सकते हैं, बाकी इस सब में आप कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो सेटिंग के ऑप्शन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक में सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना होता है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अमेज़ॉन का जो अपना स्टोर आईडी होता है वो आईडी आपको यहाँ पे डालना है और देन उसके बाद यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब जो आपका जो लिंक बनेगा वो आपके स्टोर आईडी के साथ में लिंक बनेगा, ठीक है। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे करना, अगर आप अमेज़ॉन से एफिलिएट प्रोडक्ट यहाँ पे मंगा रहे हैं तो, ठीक है, अगर ऑटोमेटिक मंगा रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे ऑल कैंपेन्स पे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने 4-5 कैंपेन हमने बनाया हुआ है, लेकिन सारे कैंपेन्स को हमने यहाँ पे ड्राफ्ट में कर दिया है। तो आपको यहाँ पे इस कैंपेन को यहाँ पे एडिट करना है और इसको पब्लिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हम एक कैंपेन को एडिट करके दिखाते हैं, बाकी बात आप अपने से यहाँ पे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एडिट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है आपको कीवर्ड डालना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो सर्च किए जाते हैं वो कीवर्ड हमने डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद जो है ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी और किस ब्रांड में देना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अमेज़ॉन के अंदर में कैटेगरी आपका क्या है, तो यहाँ पे ब्रांड है अमेज़ॉन और कैटेगरी है किचन, ठीक है। तो इस तरह से आपको जिसमें भी देना है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। बस आपको इतना ही करना है, बाकी इसमें सेटिंग को कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पब्लिश पे करना है और जो ड्राफ्ट किया हुआ है कैंपेन उसको पब्लिश करने के लिए यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना होता है और जैसे ही आप यहाँ पे एडिट करेंगे तो यहाँ पे पब्लिश ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर इस कैंपेन को रन करना है तो पब्लिश कीजिए, अगर नहीं करना है तो ड्राफ्ट में करके ओके कर दीजिए। तो ये आपका जो प्लगइन्स है, ये आपका जो कैंपेन है वो ड्राफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप हर एक कैंपेन में कर लीजिएगा। अगर कोई नया कैंपेन ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कैंपेन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। बट अगर आपको कोई नया कैंपेन ऐड करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको जो सेटिंग ऑलरेडी आपके न्यू कैंपेन में आ जाएगा, हम ऐसा तरीका आपको बता रहे हैं।
तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट पे आपको क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना कैंपेन का नाम डालिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे फिर से ओके कीजिए और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पे आपका ये कैंपेन जो है डुप्लीकेट होके आ गया है। फिर आप इसको एडिट कीजिए, कीवर्ड चेंज कीजिए, कैटेगरी चेंज कीजिए, ब्रांड चेंज कीजिए, देन पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब जो लास्ट है वो आपका साइट किट आ जाता है। तो सबसे पहले आपको साइट किट में आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना है गूगल कंसोल में, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कनेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे भी क्लिक कीजिए और यहाँ पे साइन विथ गूगल पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको अपनी जीमेल आईडी से ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो अभी हम इसको यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हमारा साइट है ये हमारे गूगल के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, बट कुछ और स्टेप्स है, इसको आप नेक्स्ट यहाँ पे करते जाइए। यहाँ पे आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और देन अलाउ कर दीजिए और उसके बाद जो सेटअप पे क्लिक कीजिए। तो ये आपका जो नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट कीजिए। ये पूरा कनेक्ट कर रहा है तो ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, अब ये कंसोल तो आपका कनेक्ट हो चुका है बट एनालिटिक्स कनेक्ट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है क्रिएट अकाउंट पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो एनालिटिक्स का भी एक अकाउंट ये क्रिएट कर देगा और उसके साथ साथ आपका जो वेबसाइट है वो एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट भी कर देगा। इससे क्या होगा कि जब आप पोस्ट करेंगे, जब आप प्रोडक्ट लाएंगे तो वो प्रोडक्ट आपका इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो ये आपका एनालिटिक्स जो है ये कनेक्ट हो रहा है, बट इसका और कुछ प्रोसेस है जो कि आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपना कंट्री को सेलेक्ट करना है, आपका जो भी कंट्री है। जैसे कि अभी इंडिया से हैं तो इंडिया को सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद यहाँ पे एग्री करेंगे और देन उसके बाद जो यहाँ पे इसका टर्म कंडीशन यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये टेक्निकल सपोर्ट वगैरह के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गो टू डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो आपका जो ये एनालिटिक्स है वो एनालिटिक्स भी आपको आपके वेबसाइट के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे गोटेट पे क्लिक कर दीजिए। अब अगर यहाँ पे इसका सेटिंग में देखेंगे तो यहाँ पे अगर सेटिंग में क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कंसोल आपका कनेक्ट हो गया है, एनालिटिक्स आपका कनेक्ट हो गया है, पेज स्पीड आपका यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ये तीनों चीज़ आपका यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब हम रैंक मैथ का सेटअप यहाँ पे करेंगे। तो रैंक मैथ का सेटअप करने के लिए यहाँ रैंक मैथ पे क्लिक कीजिए और इस पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका भी यहाँ पे सेटअप विजार्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से सेटअप विजार्ट यहाँ पे आएगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट विजार्ट पे आपको क्लिक करना है। आपको बताना है कि आपका जो वेबसाइट है वो किस टाइप का। तो आप यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग को सेलेक्ट करेंगे, आपका वेबसाइट का नाम आ जाएगा और आपके वेबसाइट का लोगो आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये आपका जो ये जो आपका रैंक मैथ है इसको भी गूगल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो गूगल के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर लेते हैं और ये कैप्चा वेरीफाई वगैरह करेगा और उसके बाद जो है ये आपको यहाँ पे ईमेल ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा। तो इसको आप ऑथेंटिकेट कर दीजिए और यहाँ पे ओके एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जो है आपका रैंक मैथ जो है वो भी आपके वेबसाइट के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये परमिशन मांग रहा है तो परमिशन दे दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए और देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो कंसोल है उसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ से फैच करा लेगा अगर आपने एक ही ईमेल से दोनों चीज़ सेटअप किया होगा। तो अगर नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा, अदरवाइज हमने एक ही ईमेल से किया था इसलिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लिया। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के अंदर में आपको अपना प्रॉपर्टी यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पर जो है अभी तो यहाँ पे हम यही प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बाकी ये प्रॉपर्टी तो है नहीं इसका एनालिटिक्स का। तो यहाँ पे क्रिएट प्रॉपर्टी पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे आपको सेव कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे
और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें इंडेक्स करानी है उसको सेलेक्ट करना है। तो पोस्ट करानी है, पेज करानी है, ये एलिमेंटर नहीं कराना, व्यू बिल्डर नहीं कराना है, हेडर फुटर नहीं, और इसके रॉयल टेम्पलेट नहीं, मेगा मेन्यू नहीं, स्मार्ट प्रोडक्ट फिल्टर नहीं। बस आपको इतना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्रांड और कैटेगरी ये सारे को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू सेव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए और ये जो है आपका जो रैंक मैथ प्लगइन्स है वो भी यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब ये एडवांस के लिए पूछ रहा है, तो एडवांस में अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ये रिडायरेक्शन वगैरह के लिए ये बोल रहा है, तो इसका उतना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे आपके वेबसाइट पे क्या है, आर्टिकल है या फिर अगर और कुछ है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, बट यहाँ पे आप आर्टिकल ही डालिए क्योंकि हमने पर्सनल ब्लॉग को सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका जो है ये रैंक मैथ प्लगइन जो है वो भी आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है और रैंक मैथ प्लगइन भी आपका सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमारा ये साइट का काम जो है वो काम यहाँ पे फाइनल हो जाता है और इसको सी पे क्लिक कीजिए, इसको यहाँ पे हाइड कर दीजिए, ये डैशबोर्ड आपका क्लीन हो जाएगा। तो अब आपका वेबसाइट का जो है पूरा सेटअप हो चुका है, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट वगैरह प्रोडक्ट वगैरह डालिए और इसका थोड़ा बहुत मार्केटिंग कीजिए और इस पर ब्लॉग पोस्ट रेगुलर डालिए और इसको रैंक में इसका जो चेक कीजिए कंसोल में कि जो आप पोस्ट डाल रहे हैं वो इंडेक्स हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको जो है पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आपको इंस्टेंट इंडेक्स नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा जो आपका रैंक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंस्टेंट इंडेक्स में चला जाएगा और आपका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। और एसईओ से संबंधित और भी हमने एक दो वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप अपने वेबसाइट का जो पोस्ट वगैरह है वो आप एसईओ फ्रेंडली पोस्ट वगैरह लिख सको। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमने अलग से ये वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देखिए और पूरा रिसर्च करके आप अपनी वेबसाइट पे कंटिन्यू काम कीजिए और जब आप कंटिन्यू काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस वीडियो में पूरा जो अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट है पूरा सेटअप करने के लिए बताया है। आप अपने से इस वेबसाइट को सेटअप कर लीजिए, किसी भी डेवलपर को आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम ई कॉमर्स से संबंधित वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी हम इस वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।